नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने देखा 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्या सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म देखने का था। सेम 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। वैसे ही जैसे 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे ये भी है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्या बोला है तुमको ट्रूथ वैल्यू। क्या बोला है ट्रूथ वैल्यू। ये क्या है हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्या बोला है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 5 क्वेश्चन है उसमें से 2 देखते हैं। पहला वाला क्या बोला है इट इज नॉट। स्टेटमेंट देखना इट इज नॉट, इसको ये कर दो क्योंकि ये क्या है नेगेशन है। ये क्या है तुम्हारा नेगेशन, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये वाला है नेगेशन। इसको साइड कर देते हैं। इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। सबसे पहले तो ये जो नंबर है कौन सा नंबर है a प्लस और माइनस bi, ये वाला फॉर्म मैंने बताया था a प्लस और माइनस bi। ये वाला फॉर्म कौन सा नंबर होता है i। स्टूडेंट्स याद करो कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या बता रहा है कि इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। हम लोग इसको कि कितना स्टेटमेंट दिख रहा है तुमको, एक ही स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे लेट p करके स्टेटमेंट ले लिया और मैंने बोला है कि जब p q अज्यूम करोगे तब नॉट हटा डाल देगा, लिखने का नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा इट इज ट्रू है 3 - 7i इज अ रियल नंबर। मतलब कि ये जो 3 - 7i है वो रियल नंबर है, वो क्या है तुम्हारा ट्रू है। वैसा है मतलब तुम लोगों को लगता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये बता रहा है कि 3 - 7i क्या है रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये क्या नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा फॉल्स है, पता चल गया फॉल्स है। बट यहाँ पे क्या है नॉट ट्रू दैट, ये सच नहीं है कि रियल नंबर है, इनडायरेक्टली क्या है ट्रू हो गया। तो यहाँ पे पहले ये फोकस करने का हम लोग को यहाँ से पता करना है ट्रूथ वैल्यू। क्या बोला है इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 3 - 7i जो है वो तुम्हारा रियल नंबर है। फॉल्स क्योंकि ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे सेम पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या है ध्यान से देखना। सिंबल क्या है ये स्टेटमेंट कौन सा है तुम्हारा एक ही स्टेटमेंट, मतलब सिंबल तुम्हारा एक ही है p। क्या लिखा p। बट ये क्या है नॉट वाला है, मतलब नेगेशन स्टेटमेंट है, मतलब नेगेशन वाला स्टेटमेंट, मतलब नॉट वाला स्टेटमेंट है। इसलिए मैं क्या लगा दूंगा नेगेशन p। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया नेगेशन p। नेक्स्ट में क्या लिखते थे हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। Hence the truth value of the given statement लिखो या सिर्फ स्टेटमेंट लिखो चल जाता है ठीक है। Hence the truth value of the statement is, स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा नेगेशन p, मतलब क्या हो गया नेगेशन p। p का ट्रूथ वैल्यू मैंने बताया ये क्या है तुम्हारा इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये क्या है फॉल्स है। तो ये क्या लिखूंगा नेगेशन फॉल्स, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रू। क्यों नेगेशन फॉल्स मतलब नॉट फॉल्स, मतलब क्या होता है ट्रू। नेगेशन मतलब क्या हुआ नॉट फॉल्स, मतलब क्या होता है ट्रू। तो हेंस ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई ट्रू। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग कि हेंस सॉरी क्या लिखोगे ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। ऐसा करके तुम लोग ये लास्ट में लिखने का मैंने बताया होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना क्या बोले इफ, शुरुआत देखो इफ से हुई a joint venture is a temporary partnership then, let's see यहाँ पे if then मतलब सिंबॉलिक फॉर्म तुमको पता चल गया। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आने वाला है if then p और q। अभी देखिए इसको p मान लूंगा कि a joint venture is a temporary partnership, q मान लूंगा, वहां से discount on purchase is credited to the supplier। ये क्या हो गया मेरा Q हो गया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया तुम्हारा P if then Q, मतलब P और दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है if then, मतलब ये वाला if then Q, मतलब P if then Q। अगर यहाँ पे बोलता डिस्काउंट ऑन परचेज इज नॉट क्रेडिटेड तो Q में नेगेशन आ जाता। अगर ऐसा रहता इज नॉट टेम्पररी पार्टनरशिप तो यहाँ पे भी आप P के आगे नॉट मतलब P के आगे नॉट लगा देते हैं। आगे बढ़ा अभी देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म पता चल गया इसका। अब ये जो स्टेटमेंट है p क्या है ट्रू है कि फॉल्स हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज हम लोग पता करते हैं। p स्टेटमेंट पहला क्या है अ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप। तुम लोग ने अभी 12th में तुम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखना है। पार्टनरशिप मतलब क्या
एक बिजनेस जो चलाने वाला है, दूसरे बिजनेस जो चला रहा है, वो दोनों पार्टनर्स बन जाएंगे। या तो फिर सपोज करो ये क्लासेस वाले हैं, मैं ही हूँ, मैं अकेला क्लासेस चलाने के कैपेबल नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, मेरे साथ मेरे भाई को भी ले लूंगा पार्टनरशिप, मतलब हम दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे, हम दोनों मतलब पार्टनरशिप, जो हम दोनों चलाने वाले हैं, तो हम दोनों का क्या हो गया, पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप है, मतलब ऐसे ही जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर, अभी तो पार्टनरशिप एक्ट है, पहले तो जॉइंट वेंचर करके माना था। तो जॉइंट वेंचर मतलब क्या, एक वेंचर दूसरा वेंचर, दोनों वेंचर मतलब बिजनेस, दोनों वेंचर को साथ में ज्वाइन करके चलाते, मतलब वो क्या हो गया, एक टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, ट्रू। मतलब ये पी वाला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, ट्रू। इफ देन, आगे क्यू वाला स्टेटमेंट, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। परचेज करते टाइम जो डिस्काउंट मिला वो मैंने रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पे, किसके बुक में, सप्लायर के बुक में। यहां पे ध्यान देना, ये बायर है, बायर मतलब ये सपोज करो मैं बायर हूं, मैं खरीद रहा हूं, और ये सप्लायर है, ये क्या है, सप्लायर है। ये बायर मतलब मैं खरीद रहा हूं, और ये सप्लायर जो मुझे सप्लाई कर रहा है, मतलब मुझे बेच रहा है, मतलब कोई दुकान वाला समझ लो एग्जांपल के लिए। तो ये बायर है, बायर ने इसके पास से खरीदा, कुछ तो खरीदा रहेगा, सपोज करो 30 रुपए का, 30 रुपीज का मार्कर खरीदा। मैं बिजनेसमैन कौन है यहाँ पे, मैं कि ये बायर की सप्लायर, सप्लायर है ना, अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, सप्लायर। जो दुकान बेचे, मतलब दुकान जो बेच रहा है माल, उसका वो अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, खरीदारी करने वाला थोड़ी ना। तो ये जो है वो अपने अकाउंट में लिखने वाला है, जो भी उसने बेचा है या किसी के पास से माल लिया या बेचा, तो वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड करेगा, उनके बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा, कौन, सप्लायर। तो यहाँ पे बायर मतलब यहाँ पे इसने खरीदा, किसके पास से, सप्लायर के पास से, मतलब मैं गया दुकानदार के पास, वहां से मैंने माल खरीदा, 30 रुपए का सपोज करो मैंने मार्कर खरीदा। अब सप्लायर ने मुझे क्या किया, डिस्काउंट दिया, क्या दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितना, 5 रुपए का। मार्कर था कितने का, 30 रुपए का, उसने मेरे को बेचा 5 रुपया डिस्काउंट करके, मतलब मैंने खरीदा कितने में, 25 रुपीज में, बराबर। कितने में खरीदा, 25 रुपीज में। तो इसने भी बेचा कितने में, 25 रुपीज में। मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ, मुझे क्या हुआ, फायदा, खरीदारी मतलब मैं खरीद रहा था, मुझे क्या हुआ, फायदा। बट सप्लायर जो है उसका मार्कर का प्राइस कितना था, 30 रुपया, बट उसने मेरे को बेचा कितने में, 25 रुपया। मतलब इसका जो 5 रुपया है, इसका जो 5 रुपया है, ये जो 5 रुपया है वो क्या हो गया, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये दुकानदार को 5 रुपए का जो लॉस हुआ, वो अपना जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा, वो कौन से साइड रिकॉर्ड करेगा। हम लोग ने फाइनल अकाउंट में सीखा है कि लॉस कहां पे हम लोग शो करते हैं, वेरी गुड, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। डेबिट ऑल द लॉसेस, पता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ये किसका रूल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब लॉस हुआ तो डेबिट और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, बराबर। तो ये तो लॉस हुआ, तो ये किधर रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट दिया इसलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट ऑन परचेज, मैंने डिस्काउंट किया, मैंने डिस्काउंट दिया, मतलब ये सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया, ये सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया। तो उस पे क्या बोला है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, क्रेडिटेड टू द सप्लायर, क्रेडिटेड टू द सप्लायर। उसको किधर रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिटेड टू द सप्लायर, सप्लायर के अकाउंट में किधर रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट साइड में। बट ये ट्रू है कि फॉल्स है, रिकॉर्ड किधर होना चाहिए, लॉस, सप्लायर का लॉस किधर होता है, डेबिटेड टू द सप्लायर, नॉट क्रेडिटेड, समझा। तो ये डेबिटेड आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, क्रेडिटेड। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्यू वाला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। और ये देखो इफ देन वाला, इफ देन का रूल्स क्या था, टी से एफ, तो क्या होगा, एफ होगा, मतलब टी इफ देन एफ,
तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी f, मतलब यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त था, अच्छे से समझा दिया है मैंने। अगर कुछ डाउट रहेगा पर्सनली पूछो, ठीक है? ये अकाउंट्स का थोड़ा पार्ट था, आई होप मुझे अकाउंट्स अच्छे से आ गया है, कभी तुमको पढ़ाया है मैंने, मेरे को पता नहीं, मेरे को आता ही नहीं। अगर अच्छा से पढ़ाया रहेगा तो मुझे कमेंट में बताओ कि अच्छा पढ़ाया नहीं अकाउंट्स। ठीक है, ये देखो, समझा? तो ये पहला वाला, सेकंड वाला, ये टीएफ का रूल्स पता है ना, इफ देन वाला रूल्स गाना बताया था मैंने। टी बोले तो और एंड बोले तो पता है ना, एंड बोले तो टी एंड और टी क्या है, ट्रू ट्रू ही ट्रू है, और का रूल्स क्या था, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स है। और टी एफ में एफ है, टी एफ में एफ में है। अगर टी इफ देन टी देता तो क्या हो जाता है टी, क्योंकि इसका रूल्स क्या है, टी इफ देन एफ एफ, बाकी सब कुछ भी आने तो क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर है? और वो तो जुड़वा वाला, इफ एंड ओनली इफ वाला क्या है, जुड़वा वाला, जुड़वा मतलब ट्रू। ठीक है, ये तो लिखो, उसके बाद आगे के तीन करते हैं। Every accounting is free to apply his own accounting rules. बराबर? If and only if machinery is an asset. ये पहला वाला स्टेटमेंट तुम्हारा P हो जाएगा, machinery is an asset Q हो जाएगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा P Q, और if and only if की है इसलिए मैंने ये यूज करूंगा। बराबर? और the hence truth value of the given statement, P स्टेटमेंट क्या है देखो, every accounting is free to apply his own accounting rules. हर कोई अकाउंटेंट जो है वो खुद का रूल्स अप्लाई करता है। ये फॉल्स है, क्यों? अगर हर कोई बिजनेस वाला अपना खुद का रूल्स अप्लाई करता था तो आज सीए, ऑडिटर, ये वगैरह कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अकाउंटिंग एक खुद एक्ट है, मतलब अकाउंटिंग एक्ट होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अकाउंट मशीनरी इज एन असेट है, क्या हो गया, ट्रू। क्या बताया था, इफ एंड ओनली इफ का रूल्स क्या है, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या है, फॉल्स। तो ट्रू वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, neither 27 is a prime number nor divisible by 4। अच्छा, जब neither वर्ड आता है ना, neither मतलब दोनों, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव वाले। neither 27 is prime number nor divisible by 4, मतलब कहना ये चाह रहा है कि ना तो 27 ही प्राइम नंबर है और ना वो डिविजिबल बाय 4 है, मतलब नॉट 27 इज अ प्राइम नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 4, वैसा। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, मतलब नॉट। बराबर? तो याद रखना, जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो लोग बोलेंगे सर बीच में कनेक्टिव्स क्या है, जैसे यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का इफ देन पता चल जाता है, एंड तो इजी है, और रहेगा तो पता है, और वर्ड दिखा तो सीधा और रहेगा, एंड देखा तो एंड, और कुछ नहीं रहेगा तो एंड। वैसे यहाँ पे नाइदर नॉर रहेगा, नाइदर नॉर दिखेगा तब तुम्हारा कनेक्टिव्स क्या रहेगा, एंड। और दूसरा एक आ सकता है आइदर और, तो तुमको इधर ही दिख रहा है क्या है, और, तो इसमें क्या आ जाएगा, और। नाइदर नॉर में क्या कनेक्टिव्स लगाने का, एंड। आइदर और में क्या लगा के, और, क्योंकि ये तो सिंपल है, और दिखा ना यहाँ पे तो और ही लगेगा, नॉर आया तो एंड लगेगा। बट इसमें फर्क ये क्या, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव। लेट्स सी यहाँ पे, तो पहला वाला इसमें बताया हमें पी और क्यू क्या लिखने का, ऑलवेज पॉजिटिव। 27 इज अ प्राइम नंबर, क्यू क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। पहले तो देखते हैं, 27 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो मतलब खुद के टेबल में आता हो, दूसरे के टेबल में नहीं आता हो, पर ठीक है, 27 तो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है ना, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 27 खुद के टेबल में भी आता है, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। बट पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बीच में तो नॉर है, नाइदर नॉर है, मतलब क्या होगा, ये एंड होगा, और दोनों स्टेटमेंट P एंड Q, बट दोनों क्या है, नाइदर नॉर, मतलब दोनों क्या है, नेगेटिव वाले, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अभी देखते हैं, एंड ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, नेगेशन P, मतलब नेगेशन तो है, और P स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, 27 इज अ प्राइम नंबर, फॉल्स है ये, तो ये फॉल्स लिखूंगा। एंड नेगेशन Q स्टेटमेंट क्या है, डिविजिबल बाय 4, 27 डिविजिबल बाय 4 है, 27 को 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स। तो इसका आगे सॉल्यूशन क्या निकलेगा, नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, एंड नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, मतलब नॉट फॉल्स ट्रू, नॉट फॉल्स ट्रू। अच्छा, टी एंड का रूल्स क्या था, ट्रू ट्रू ही ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू। तो हेंस ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू। पता चला। नेक्स्ट, 3 इज अ प्राइम नंबर, P हो गया,
एंड, बीच में कनेक्टिव एंड ऑड नंबर, 3 जो है वो प्राइम नंबर भी है एंड क्या है वो ऑड नंबर भी है। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, क्यों 3 खुद के टेबल में आता है और कौन से टेबल में दिखेगा नहीं, 1 का टेबल नहीं लेने का, यहाँ पे मैंने बताया 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है, 9 के टेबल में दिखा 9 1 जा 3 नहीं ना वैसा, तो ये 3 क्या है, पहले तो इसका सिंपल फॉर्म लिख देते, क्या है P एंड Q, क्या हो जाएगा ये P एंड Q, इजी का दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव P एंड Q। अच्छा पहला वाला P स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, और दूसरा क्या है ऑड नंबर है, 3 कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, तो ये भी क्या हो गया ट्रू, वापस ये अगेन क्या आ गया ट्रू, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई ट्रू। ऐसा ये भी करके लिख देना, समझा, ऐसा करके ये लिखना सब। तो ये वापस यहाँ पे लिखा देता हूँ, P एंड T क्या हो गया ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर, ये अच्छे से लिख लो, और मैं अभी रोज ट्राई कर रहा हूँ, वीडियो डाल देगा, ठीक है। चलो नमस्कार।